Hello student, now we will discuss the next topic, next question, the question number second and third. ठीक है, सेकंड एंड थर्ड आज डिस्कस करेंगे। पहले उससे पहले हम कुछ कंसेप्ट समझते हैं। देखिए, जैसे हमने ये किया था कि हमारे पास एक सर्कल है। देखिए, हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल का ये तो होता है सेंटर, इसको बोलते हैं सेंटर। और सेंटर से जब हम इस तरह से एक लाइन इसके सरकमफ्रेंस पर एक पॉइंट लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। ओके। और अगर इसी सर्कल के सेंटर से हम एक पूरी ऐसे एक फुल लाइन ड्रा कर देते हैं जो सर्कल के सेंटर में से होके जाती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, इस फुली चीज को बोलते हैं डायामीटर। क्या बोलते हैं? डायामीटर। तो इससे हमें ये पूरी चीज को डायामीटर बोलते हैं, इसको रेडियस बोलते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो सेंटर है वो इस डायामीटर को दो बराबर भागों में बांट रहा है। यानी कि ये जो एक रेडियस इधर से जा रही है, सेंटर से लेके हमने सरकमफ्रेंस पर पॉइंट लिया, एक रेडियस इधर से जा रही है। इसका मतलब ये जो डायामीटर है वो इस रेडियस का क्या है? दुगुना। देखिए, दो रेडियस, एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है। इन दो रेडियस से मिलके हमारे पास एक ए बी या बी ए डायामीटर आ रहा है। तो हमारे पास एक फार्मूला क्रिएट हो गया बेटा। क्या फार्मूला बन गया? कि जो रेडियस होती है, डायामीटर के बारे में करते हैं, डायामीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 2 टाइम्स रेडियस। ओके। और अगर हमने इसी फार्मूला से रेडियस निकाला, अगर हम रेडियस देखें, रेडियस के बारे में देखें तो इस डायामीटर का हाफ है। पूरे डायामीटर का ये वाली रेडियस क्या है? आधा। चाहे ये वाली रेडियस ले लें, ये रेडियस भी पूरे डायामीटर का आधा है। चाहे ये रेडियस ले लें, ये वाली रेडियस भी पूरे डायामीटर का आधा है। हर रेडियस, सर्कल की हर रेडियस डायामीटर का हाफ होती है। तो इसका मतलब हम इसको रेडियस को यहीं पड़ा रहने देते हैं और 2 उधर जाके 1/2 हो जाएगा, तो डायामीटर बाय 2। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ द डायामीटर इज इक्वल टू रेडियस। तो इस तरह से अगर हमें कभी रेडियस या डायामीटर के बारे में फाइंड आउट करना कि फाइंड रेडियस या फाइंड डायामीटर, तो हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 तो हमारा हो गया, ड्रा द सर्कल हुज रेडियस इज, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज डायामीटर इज 8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या दिया हुआ है बेटा? हमें क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है ये। हमें एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल का हमें क्या दिया हुआ है? डायामीटर। ठीक है, ये वाला हमें 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये हमें डायामीटर दिया हुआ है। यानी हम कहेंगे डायामीटर कितना दिया हुआ है हमें? 8 सेंटीमीटर। ओके। तो अगर हमें डायामीटर दिया हो तो हमने क्या निकालना हो? रेडियस निकालना हो। ठीक है, तो रेडियस किसके बराबर होता है बेटा? हाफ ऑफ द डायामीटर होता है ना। तो ये हमने डायामीटर का हाफ कर दिया, इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। रेडियस इक्वल टू हाफ इंटू डायामीटर की वैल्यू कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 1 2, 2 4 8। ठीक है, तो रेडियस हमारे पास कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। तो अगर बेटा हमें डायामीटर दिया हो और रेडियस निकालना हो तो हम ऐसे करेंगे, क्योंकि रेडियस क्या होता है? डायामीटर का हाफ होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि फाइंड द डायामीटर हुज रेडियस इज गिवन। ठीक है, जिसकी रेडियस दी हुई है। तो हमें 4th क्वेश्चन है, तो हम पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है, इसकी रेडियस हमें दी हुई है। मान लीजिए मैं सेकंड पार्ट कर रही हूँ इसका, 4th का। ये दी हुई है हमें 4.5। ठीक है, मैंने कहीं भी एक रेडियस बना ली, 4.5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम क्या निकालना, क्या है? हमने डायामीटर निकालना है। डायामीटर अब हमने निकालना है। हमें क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है। रेडियस कितना है हमारे पास? 4.5 सेंटीमीटर। तो वी नो दैट, हमें क्या पता है बेटा
कि अगर हम रेडियस का जो डायामीटर होता है वो क्या होता है, 2 गुना होता है रेडियस का। ठीक है, रेडियस का 2 गुना होता है। तो डायामीटर कैसे निकालेंगे बेटा, डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस की वैल्यू। रेडियस की वैल्यू हमारे पास है 4.5 सेंटीमीटर। जब हम 4.5 को 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। आप सिंपल 45 को कर दीजिए, बाद में हम पॉइंट लगा लेंगे। इसको किया 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 और 1 कितना आ गया 9। तो 1 डिजिट किससे पहले पॉइंट है, तो हम यहाँ पर भी इसका मतलब 4.5 किसके बराबर आ जाएगा, 9.0 के, क्योंकि पीछे से एक अक्षर डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगाना है तो हमने यहाँ लगा दिया, तो 9 सेंटीमीटर। तो डायामीटर कितना आ जाएगा, 9.0 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं सेकंड एंड थर्ड। अब हम कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं बेटा। देखिए, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए क्लोज्ड कर्व। मान लीजिए आपके पास कोई भी क्लोज्ड कर्व है। क्लोज का मतलब बंद आकृति। बंद आकृति के अंदर जितने भी पॉइंट है बेटा, जैसे पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, इन सभी को इंटीरियर बोलते हैं। इंटीरियर का मतलब अंदर। ओके, इंटीरियर ऑफ क्लोज्ड कर्व क्या होता है, क्यू एंड पी है जो वो क्लोज्ड के इंटीरियर है। एक्सटीरियर ऑफ द क्लोज्ड कर्व, किसी भी एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर, जो इस डायग्राम के बाहर है। देखिए एम एंड एन है, जो एम एंड एंड वो इस क्लोज्ड जो कर्व है, कर्व का मतलब गोला, यानी स्ट्रेट में नहीं होता, जो ये बंद आकृति है उसके बाहर है, तो बेटा इसको बोलते हैं एक्सटीरियर। तो एम और एन पॉइंट को क्या बोलेंगे, ये एबीसी जो भी हमारे पास एक क्लोज्ड कर्व है उसके बाहर वाले पॉइंट है। कर्व इटसेल्फ, ठीक है, जो ये हमारे पास पॉइंट एबीसी है, लाइज ऑन द कर्व एबीसी। देखिए ये जो कर्व है, कर्व के बिल्कुल ऊपर, ना वो अंदर है ना वो बाहर है, बिल्कुल इसके सरकमफ्रेंस के ऊपर है, ना अंदर है ना बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर है। तो लाइज ऑन द कर्व इटसेल्फ, तो इसको हम कहेंगे कि ये इस कर्व के ऊपर है। तो बेटा ऐसे भी आपको पॉइंट बताने आ सकते हैं कि बताइए, जैसे कि आपका ये वाला क्वेश्चन है। देखिए, लुक एट 8th क्वेश्चन है, लुक एट द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वेयर डू द पॉइंट ए एंड बी लाई। ए एंड बी कहाँ पे है, इंटीरियर ऑफ द पॉइंट, इंटीरियर में लाई कर रहे हैं ये सर्कल के। ठीक है, वेयर डज द सेंटर ओ इज लाई। ठीक है, ये है वेयर डू द पॉइंट ई एफ जी लाई। ई एफ जी, ई एफ जी तो एक्सटीरियर में है बेटा। वेयर डू द पॉइंट डी एंड एच लाई। डी एंड एच लाई लाइज ऑन द कर्व एबीसी, या कोई भी कर्व के ऑन द कर्व इटसेल्फ आप लिखेंगे। एंड वेयर डज द सेंटर ओ इज लाई, इसको लिखेंगे इन द मिडल ऑफ द कर्व, इन द मिडल ऑफ द सर्कल भी बोल सकते हैं, कि बिल्कुल मिडल में ये जो ये है, ये इसके बिल्कुल मिडल में लाई करता है जो सेंटर ओ है। इसको इंटीरियर में भी बोल सकते हैं कि ये इसके इंटीरियर में लाई करता है। ओके, तो इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं बेटा। ये वाले भी कर सकते हैं कि डायामीटर किसके बराबर होता है, दुगना होता है रेडियस के। ठीक है, और बाकी तो नहीं होंगे अभी आपके, जितने भी आज हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं तो ये आपने कर लेने हैं। थैंक यू।